हेलो दोस्तों, आप सभी प्रिय भक्तों को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह माघ मास की पूर्णिमा होगी। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी माघ मास महीना चल रहा है और प्रयागराज के संगम में महाकुंभ भी जोरों शोरों के साथ लगा हुआ है। और महाकुंभ की समाप्ति 26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन होगी, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह माघी पूर्णिमा पड़ने जा रही है। इसीलिए इस माघी पूर्णिमा का बहुत महत्व बढ़ गया है। पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसे में शुभ समय का यानी कि 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। साथ ही इस वीडियो में जानिए 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ इस वीडियो में जानेंगे, आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पर भूल कर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों, माघी पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो कि व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। जिस घर में भी यह 5 काम होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देती रहूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 144 वर्षों के बाद माघी पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और यह पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। तो दोस्तों, माघी पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य इसको माघी पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक माघी पूर्णिमा का विशेष उपाय जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में अंत में बताने जा रही हूँ, आपको अवश्य रूप से करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको माघी पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। 2025 में माघी पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 11 या फिर 12 फरवरी। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और बहुत ही सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि गुरुजी, क्या हम माघी पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं? और बहुत सारे लोगों के प्रश्न यह रहते हैं कि क्या हम माघी पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार या व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघी पूर्णिमा के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। माघी पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना। अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में ये एक चीज जरूर बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में धन आने की सभी रास्ते खोल देती हैं। साथ में यह भी बताऊंगी कि वह कौन सी चीज है जो हमें 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन जरूर खा लेनी है। साथ में आपको बताऊंगी कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु हो सकती है। ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं माघी पूर्णिमा की सही डेट और टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी जरूर लिख लेना।
तो 2025 में माघी पूर्णिमा की सही डेट टाइम शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। यह माघ महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन से माघ महीने की समाप्ति हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 से शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। वही पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:32 पर है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:01 तक है। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन कभी भी स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक है और अमृत काल शाम 5:05 से रात्रि 7:35 तक रहेगा। माघी पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सके। तो सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें। इससे शरीर और मन शुद्ध होता है और पूजा में ध्यान लगाना आसान होता है। स्नान करने के बाद सूर्योदय समय एक छोटा सा जल पात्र ले और उसमें ताजे पानी, तिल और फूल डालकर सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करें। इससे सूर्य देव की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद आप पूजा स्थल पर जाकर व्रत का संकल्प लें। मन में यह सोचे कि भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे और इस दिन उपवास रखकर अपना व्रत पूरा करें। इसके बाद अब जहां आप पूजा करने वाले हैं वहीं साफ सफाई करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। स्वच्छ स्थान पर पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद जल्दी मिलता है। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विष्णु भगवान को प्रिय है और इससे पूजा स्थल पर शुभता का एहसास होता है। चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्तियां रखें। यदि आपके पास मूर्तियां नहीं है तो आप चित्र भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को पूजा में विशेष रूप से याद करें, क्योंकि यही दिन उनके आशीर्वाद के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद आप पंचामृत तैयार करें। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर और डालकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने से जीवन में समृद्धि और सुख आता है। भगवान विष्णु को तिल, जौ, चंदन, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। तिल और जौ विशेष रूप से इस दिन के लिए शुभ माने जाते हैं और चंदन से भगवान की मूर्ति भी सुंदर लगती है। भक्तों, इसके बाद आप पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें। आरती के समय पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में भी आनंद आता है। अब विष्णु चालीसा का पाठ करें। यह पाठ भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। विष्णु चालीसा का पाठ करने से जीवन में सारे संकट दूर होते हैं। इसके बाद आप भगवान को भोग अर्पित करें। इसमें ताजे फल, मिठाई, पकवान हो सकते हैं। भोग अर्पित करते समय ध्यान रखें कि यह पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया जा रहा है। इससे भगवान खुश होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि आती। अब पूजा के बाद भगवान को प्रसाद वितरण करें। प्रसाद को पूरे परिवार में सभी सदस्यों साथ ही भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है और सभी के जीवन में शांति बनी रहती है। पूजा के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद को भगवान की दी हुई कृपा मानकर ग्रहण करें। इससे आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बता देती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन से जुड़ी बहुत सारी खास बातें होती हैं, जिनका पालन करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माघी पूर्णिमा के दिन हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो और हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि महसूस कर सकें। आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहार भोजन। मांसाहार का सेवन न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहार से बचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो आपके वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर। दूसरी चीज है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को वास्तुशास्त्र में तामसी आहार माना जाता है। यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और पूजा के दौरान
ध्यान भंग कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। इससे पूजा के दौरान आपके मन में शांति बनी रहती है, आप भक्ति भाव से पूरी श्रद्धा से पूजा कर पाते हैं। तीसरी चीज है शराब और नशीले पदार्थ। दोस्तों, शराब और अन्य नशीले पदार्थ न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते बल्कि ये वस्तु के दृष्टिकोण में भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। माघी पूर्णिमा का दिन पूजा और आत्मिक शुद्धि के लिए होता है और नशीले पदार्थों का सेवन इस दिन से बचना चाहिए। शराब के सेवन से घर में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे खुशहाल वातावरण की वजह तनाव का माहौल बन सकता है। चौथी चीज है तली भुनी और मसालेदार चीजें। तली भुनी और मसालेदार चीजें वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुद्ध मानी जाती। पांचवी चीज है बासी खाना। वास्तु शास्त्र के अनुसार बासी या पुराना खाना नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। यह न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता बल्कि घर में भी नकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकता है। माघी पूर्णिमा के दिन ताजे और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों शुद्धता और ऊर्जा बनी रहे। छठवीं चीज है अनाज का सेवन। माघी पूर्णिमा के दिन अनाज का सेवन न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह दिन उपवास रखने का होता है। उपवास रखकर व्रत रखने से आत्मिक शुद्ध और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन आपको केवल शुद्ध सात्विक आहार जैसे फल, दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए। अनाज से बचने आपके शरीर और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख दीजिए। मुझे काफी अच्छा लगता है आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी लाती रहूं। अब जान लेते हैं माघी पूर्णिमा के दिन कौन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत खास होता है। यह दिन विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति के लिए महत्व रखता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है, पुण्य को और अधिक बढ़ा सके। आइए जान लेते हैं उन कामों के बारे में जो माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है झगड़ा और विवाद से बचें। माघी पूर्णिमा के दिन और स्नान करने की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। अगर इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी के साथ विवाद करते हैं तो यह आपके पुण्य में विघ्न डाल सकता है। इस अपने मन को शांति से भरें। दूसरी बात, झूठ बोलना। इस दिन सत्य बोलने का खास महत्व है। माघी पूर्णिमा का दिन भगवान से जुड़ने और अच्छे कर्मों का दिन होता है, तो झूठ बोलने से भी आपकी आत्मा का गहरा असर पड़ सकता है। माघी पूर्णिमा का दिन सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति का दिन है। अगर आप नकारात्मक सोच करते हैं तो यह आपके जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। इस दिन मानसिक रूप से सकारात्मक और खुश रहना बहुत ही जरूरी है। हर किसी के प्रति शुभकामनाएं रखें। इससे न केवल आपके कर्म अच्छे होंगे बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। चौथा काम है धार्मिक कार्यों में लापरवाही ना करें। भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन धर्म कार्यों में लापरवाही करना ठीक नहीं माना जाता। इस दिन आपको स्नान, पूजा, दान और तर्पण जैसे कार्यों में श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। या इनमें आलस्य दिखाते हैं तो पुण्य का फल कम हो सकता है। यही समय है जब आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति को पूरी तरह से अर्पित करते हैं। पांचवा काम है मांसाहारी भोजन और नशे से दूर रहें। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन या नशे की चीजों से बचना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर और मन को शुद्ध नहीं रख पाते बल्कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। इस दिन खास तौर पर सात्विक भोजन का सेवन करें। चलिए अब जान लेते हैं कि धन प्राप्ति के लिए माघी पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। शहद का सेवन माघी पूर्णिमा के दिन खास तौर से किया जाता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और धन की प्राप्ति में सहायक होता है। शहद को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा सेवन करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह आपके जीवन में धन की स्थिति को भी सुधार देता है। शहद का मीठा और शुद्ध स्वाद आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है जो धन और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरी चीज है तिल और गुड़। माघी पूर्णिमा के दिन तिल और गुड़ का सेवन धन और समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तिल को विशेष रूप से दान किया जाता है और इसका सेवन करने से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। गुड़ का सेवन शरीर को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करता है। तिल के सेवन से समृद्धि के द्वार खुलते हैं और यह शरीर की सभी ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है। तीसरी चीज है पानी में गुड़ डालकर पीना। माघी पूर्णिमा के दिन पानी में गुड़ डालकर पीने से कई लाभ होते हैं। गुड़ को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे पीने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। यह शांति और समृद्धि लाता है और आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ाता है। अब जान लेते हैं माघी पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी चीजों का दान कर लेना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दान का
अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह दिन पुण्य प्राप्ति, आत्मा शुद्धि और धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वास्तु शास्त्र में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित चीजों का दान माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। पहली चीज है काले वस्त्र का दान। काले रंग को अक्सर नकारात्मक ऊर्जा